Hello बच्चों, let's read the question. Equations of two waves given as x is equal to a cos omega t plus delta and y is equal to a cos omega t plus alpha, where delta is equal to alpha plus pi by 2. Then resultant wave represent option A a circle clockwise, option B a circle anticlockwise, option C an ellipse clockwise, and option D an ellipse anticlockwise. So बच्चों, here our key concept is equations of circle and ellipse. So for circle, equation is x square plus y square is equal to a square, where a is the radius of the circle. And ellipse, for ellipse we have equation x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where a and b are semi-major and semi-minor axes. Now according to question आपके पास x का वैल्यू गिवन है a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी, डेल्टा का वैल्यू आपको गिवन है अल्फा प्लस पाई बाय 2. अब cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा cos के साथ अगर पाई बाय 2 है तो वो cos साइन में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा. ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड है y इज इक्वल टू a cos omega t plus alpha. This is the second equation. अब इन दोनों इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन से आप ले लीजिए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा. And from second equation we have y by a is equal to cos omega t plus alpha. Now squaring and adding third and fourth. Sin square omega t plus alpha plus cos square omega t plus alpha is equal to x square upon a square plus y square upon a square. अब आपके पास आइडेंटिटी होती है sin square थीटा plus cos square theta is equal to 1. So from here आपके पास इक्वेशन आ गई x square upon a square plus y square upon a square is equal to 1. So we got the equation x square plus y square is equal to a square, जो कि है इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब हमें ओरिएंटेशन देखना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए हम प्लॉट कर लेते हैं. यहाँ पर ये हो गया आपका y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, एंड आपके पास x का वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा t प्लस एल्फा, और y है a cos ओमेगा टी प्लस एल्फा. इन्हें हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एट ओमेगा टी प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है तो x 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा a, क्योंकि cos 0 1 होता है. तो ये कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर 0 a. उसके बाद बात करते हैं 90 डिग्री की. सो 90 डिग्री, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, माइनस ए, और y इज 0, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज माइनस ए 0, लाइक दिस. तो यहाँ से आपको सेकेंड पॉइंट मिल गया है. थर्ड, ओमेगा टी प्लस एल्फा 180 डिग्री, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 180 0 होता है और y cos 180 होता है -1, तो वो यहाँ पर आएगा. This will be 0 minus a, like this. And
नेक्स्ट वुड बी ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 270 डिग्री। अगेन आपके पास x जो है यहाँ पर साइन 270 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 एंड y इज इक्वल टू 0, तो वो कुछ यहाँ पर आएगा a0। एंड फाइनली ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ पर x0 एंड y आपके पास आ गया अगेन दिस पॉइंट। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, अ सर्कल एंड orientation is anti-clockwise. I hope you understood it well. Best of luck.